Hello bachcho, let's read the question. The question says in the alternating current circuit shown in the figure, the currents through a resistor and capacitor are 3 ampere and 4 ampere respectively. The current drawn from the generator is. तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों यहाँ पे 7 एम्पियर है, सेकंड इज 1 एम्पियर, थर्ड इज 5 एम्पियर एंड द फोर्थ वन इज 12 एम्पियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है इस सोर्स के थ्रू कितना करंट निकलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो आपका की कंसेप्ट हो जाएगा, आपका करंट निकालने के लिए अगर आपको फेजर डायग्राम की नॉलेज है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करिए हम फेजर डायग्राम की बात करेंगे। फेजर डायग्राम ऑफ दिस फेजर डायग्राम ऑफ आरसी कॉम्बिनेशन। ओके, फेजर डायग्राम ऑफ आरसी कॉम्बिनेशन। तो पहली चीज तो मेरे को बताइए बच्चों, आप फर्स्ट अगर रजिस्टर की बात करें हम, ठीक है, इन केस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर में कौन लैग करता है कौन लीड करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? कोई भी लीड नहीं करता ना कोई लैग करता, दोनों सेम फेज में चलते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में क्या होता है? यस, कैपेसिटर में करंट हमारा लीड करता है। ठीक है, इसको एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो कैपेसिटर में बच्चों क्या होता है? हमारा करंट लीड करता है। ठीक है, करंट लीड करता है और वोल्टेज हमारा क्या करता है बच्चों? लैग करता है। कितने एंगल से? बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री, बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, इसका सर्किट बना के दिखाता हूँ आपको एक बार दोबारा। ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, और ये हमारा रजिस्टर है। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस दोनों अगर हम बात करें, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, दोनों किसमें बच्चों? ये पैरेलल में। और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है बच्चों? अपना सेम रहता है। तो इसका मतलब जो सोर्स का वोल्टेज होगा वही कैपेसिटर के पास होगा और वही रजिस्टर के पास होगा, दोनों का वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, सो वोल्टेज आर सेम, वोल्टेज आर सेम। तो अब इसका हम फेजर डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका फेजर डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, फेजर डायग्राम, तो यहाँ पर हम एक एक्स एक्सिस ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, और एक हम वाई एक्सिस ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस में वोल्टेज और करंट रजिस्टर के लिए कैसे चलते हैं बच्चों? सेम फेज में चलते हैं। तो ये हमारा वी मान लिया हमने वोल्टेज, और करंट भी हमारा किस डायरेक्शन में चल रहा है बच्चों? सेम डायरेक्शन में चलेगा इन केस ऑफ रजिस्टर। तो जो करंट अक्रॉस रजिस्टर है और जो वोल्टेज है हमारा, वो सेम डायरेक्शन में चलेगा क्योंकि देर इज नो फेज डिफरेंस। ठीक है, बट अगर हम कैपेसिटर की बात करें बच्चों तो क्या होता है? कैपेसिटर में हमारा करंट लीड कर रहा है 90 डिग्री से। कितने एंगल से? पाई बाई 2 से। ठीक है, तो ये करंट कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री से लीड कर रहा है। देखिए वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है कितने एंगल से? 90 डिग्री से इन केस ऑफ कैपेसिटर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? तो रिजल्टेंट हमारा ये होगा। इसको आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ये एरो थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं एक बार। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से जाएगा बच्चों। ठीक है, अब रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? तो आपको रिजल्टेंट निकालना था, जब दो वेक्टर की 90 डिग्री एंगल होता है तो आपका रिजल्टेंट निकलेगा आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर। क्वेश्चन में हमको आई आर भी गिवन है और आई सी भी गिवन है। तो आई आर कितना है चेक कर लेते हैं एक बार। आई आर है हमारे पास 3 और आई सी कितना है 4। तो ये आ जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस, एक बार मैं अगेन थोड़ा सा, यस, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, विच इज √25, और √25 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 5 एम्पियर। तो हमारे पास नेट करंट या फिर जो सोर्स जो करंट निकल रहा है वो कितना आ गया बच्चों? 5 एम्पियर आ गया। ठीक है, सो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 7 एम्पियर, इट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इट इज इनकरेक्ट। सेकंड इज आल्सो इनकरेक्ट, यस, थर्ड वन इज द करेक्ट वन। ओके, फोर्थ इज आल्सो इनकरेक्ट। सो अवर फाइनल आंसर इज थर्ड। सो अवर फाइनल आंसर इज थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।